पूनम पांडे बॉलीवुड में आने से पहले मॉडलिंग करती थीं। उन्हें उनकी बोल्डनेस के लिए जाना जाता है। फिल्मों से ज्यादा उनका विवादों से नाता रहा है। एक समय पर उनकी बोल्डनेस के चर्चे इस कदर थे कि उनकी तुलना पूर्व एडल स्टार सनी लियोनी से होने लगी थी। पूनम दिल्ली से ताल्लुक रखती है। उनका जन्म 11 मार्च 1991 में दिल्ली में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही हुई थी। पूनम पांडे जब 18 साल की थी तो उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था और कैलेंडर गर्ल्स की मॉडल बन गई थी। शुरुआत से ही वो अपने बोल्डनेस को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। लाइमलाइट में रहने का शौक उन्हें शुरू से ही रहा है। पूनम पांडे ने अपने कैरियर में छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक काम किया है, लेकिन कामयाबी की शिखर वो कभी चूम ही नहीं पाई। साल 2013 से पूनम ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्मों में की थी। उनकी पहली फिल्म नशा थी। इसके बाद उन्होंने द जर्नी ऑफ कर्मा, मलिनी एंड कंपनी और दिल बोले हड़ीप्पा जैसी फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही पूनम ने टीवी पर मेरी आशिकी तुमसे ही, नजदीकियां और फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी में काम किया था। बावजूद इसके उन्हें एक्टिंग करियर में कभी सफलता नहीं मिली। अपने कैरियर को लेकर एक बार पूनम ने खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि शुरुआत में लोग उन्हें विवादों में रहने की सलाह देते थे। इस पर वो अमल भी करती थी। इतना ही नहीं, वो सक्सेस पाने के लिए बोल्डनेस की भी हदें पार कर जाती थी, लेकिन फिर भी पूनम को कभी सफलता हासिल नहीं हुई। पूनम पांडे का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में रही जब 2011 में उन्होंने न्यूड होने का ऐलान किया था। पूनम ने साल 2011 में हुई वर्ल्ड कप के दौरान ऐलान किया था कि अगर टीम इंडिया खिताब जीतती है तो वो अपनी प्राइवेट फोटोज को शेयर करेंगी। इस पर खूब बवाल मचा था। लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया था और खरी खोटी सुनाई थी। वहीं 2020 में पूनम पांडे गोवा में एक वीडियो शूट कर रही थी। ये नॉर्थ गोवा का चपोली डैम साइट था। ये लोकेशन गोवा सरकार के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता था। किसी ने देखा कि इस वीडियो के शूट के दौरान ढेर सारा पानी बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से गोवा फॉरवर्ड नाम की पार्टी ने पूनम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। आरोप ये भी था कि पूनम गोवा सरकार की प्रॉपर्टी पर अश्लील वीडियो शूट कर रही थी। इस केस में पूनम और सैम बॉम्बे को अरेस्ट कर लिया गया था, मगर उन्हें कुछ ही समय में बेल मिल गई। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पूनम की पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है। पूनम ने साल 2020 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी रचाई थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुशी खुशी इस शादी का ऐलान किया था, लेकिन शादी के 12 ही दिन में उनके और सैम बॉम्बे के अलगाव की खबरें भी आ गई थी। वहीं 2 फेब 2024 को पूनम पांडे के निधन की खबर सामने आई, जिस पर उनके फैंस यकीन नहीं कर पा रहे थे। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम हैंडल पर उस दिन सुबह 11:15 बजे से 11:30 के बीच एक पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया कि पूनम का सर्वाइकल कैंसर की वजह से निधन हुआ है। इसके बाद एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के ऑनलाइन श्रद्धांजलि आने लगी। हालांकि 3 फरवरी को पूनम पांडे खुद सामने आई और खुलासा किया कि ये उनका पब्लिसिटी स्टंट था। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से ये खबर वायरल कराई। इस तरह पूनम पांडे का हमेशा विवादों में रहने की आदत अभी तक नहीं छूटी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।